हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन एंड वेलकम टू स्पेशल कोर्स जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कोर्स सबके लिए है। और जैसे कि आपको पता है मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, हमने मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस किया है। 2 पार्ट इसके पहले आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन 2 पार्ट्स को भी देखिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस मैंने उसमें ऑलरेडी कराए हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 3, जिसमें हम करने वाले हैं मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर मेंस एग्ज़ाम में, अलग अलग मेंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम देखेंगे कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमें आइडिया इससे हमें मिलेगा कि मेंस के लिए, मेंस का लेवल आपको पता है कि जो प्री से होता है वो मेंस का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो इन क्वेश्चंस को करने का क्या अप्रोच होगा हमारा, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन में हमारे पास है वो ये है कि द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज 660. The rate of sales tax is 10%. If the shopkeeper has made a profit of 12%, then the cost price of the article is. अगर किसी आर्टिकल का जो प्राइस है सेल्स टैक्स के साथ, हमने जब प्राइस में सेल्स टैक्स ऐड कर दिया तो उसका प्राइस कितना है 616 रुपये, यानी कि 616. द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 10%. और उस जो भी प्राइस है उस पर 10% सेल्स टैक्स लगाया गया। अगर फिर भी शॉपकीपर को 12% का प्रॉफिट होता है तो फिर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है उस आर्टिकल की, यानी कि वो आर्टिकल कितने में खरीदा गया ये हमें निकालना। चलिए सबसे पहले तो आते हैं कि हमारा यहाँ पे एसपी क्या है। हमारे पास एसपी कितना है, हमारे पास 616। ये एसपी कैसा है, टैक्स के साथ, विथ टैक्स। टैक्स कितना लगा है 10%, यानी कि ये जो प्राइस है इसमें रियल एसपी प्लस 10% ऑफ एसपी ऐड किया हुआ है, यानी कि ये जो 616 है वो कितना होगा, ये 616 है वो 110% की वैल्यू है 616। तो 100% यानी कि हमारे एसपी जो होगा, एक्चुअल एसपी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 616 बाई 110 इंटू 100। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू निकल के आएगी 560, यानी कि हमारा जो एसपी है वो 560 रुपये है। 560 रुपये एसपी है, 560 रुपये पे उसने बेचा। अब ये बेचने पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि ये हमारी ये वैल्यू एसपी हमारी कितनी, सीपी हमेशा क्या होती है, सीपी हमेशा 100% होती है। और तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी हमारा कितना होगा, एसपी हमारा 112% होगा। 112% की वैल्यू क्या है 560। तो 100% यानी कि सीपी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 100% की वैल्यू निकल के आएगी 560 बाई 112 इंटू 100। ये जो होगा हमारा 5 टाइम्स में, और यानी कि ये हमारा 500, यानी कि हमारा जो सीपी है वो कितना होगा 500 रुपये सीपी हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, हमें बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है और देखना है कि हम कैसे इसको इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, शॉपकीपर सेल्स 1/3 ऑफ हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, अनदर 1/3 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 6%. व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट %? देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक जो शॉपकीपर जो है वो कुछ अमाउंट सामान खरीदता है, वो सामान खरीदता है और जितना भी खरीदता है उसका 1/3 वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, अगला 1/3 वो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, और जो बाकी अमाउंट उसके पास बच गया है वो 6% के लॉस पर बेचता है। तो हमें ये बताना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट % कितना होगा, यानी कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसे कितने का प्रॉफिट हुआ। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करने गए, हमने x माना तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला जाएगा और इतना वक्त हमारे पास एग्जाम में होता नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसको ईजी बनाने के लिए कुछ अपने मन से नंबर्स ले लेंगे जो ऐसे हो जो इजीली डिविजिबल हो इन सारी संख्याओं से। चलिए मान लेते हैं यहाँ क्या किया, उसने 1/3 सामान खरीदा है, तो 1/3 में हमें सामान को बांटना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि उसने टोटल जो सामान है वो 300 खरीदा है। उसने टोटल सामान जो है वो 300 आर्टिकल्स खरीदे हैं, और कैसे 300 रुपीज़ के। एक सामान की कीमत 1 रुपये है
300 सामान की कीमत 300 रुपये है। अब वो क्या करता है कि इसका 1/3, अब 300 का 1/3 हमारे पास कितना होगा, 100 होगा। 100 सामान को वो क्या करता है, 100 आर्टिकल को वो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। 100 आर्टिकल का सीपी कितना होगा, 100 होगा। 10% उसमें हम जोड़ देंगे तो 110 होगा, तो 110 पे वो 100 सामान को बेचता है। अगले 1/3 को यानी कि अगला भी 100, अगले 100 आर्टिकल को वो कितने में बेचता है, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 120 रुपये में बेचता है। और बच गया उसके पास कितना, उसने कितना 300 खरीदा है, उसके पास बच गया 100। अगले 100 आर्टिकल को वो 6% के लॉस पर बेचता है, 6% के लॉस पर। तो 6% का लॉस होगा उसे, तो वो कितना होगा, वो उसके पास 94 रुपीज़ का बिकेगा, 6% उसने कम में बेचा। तो अब ये टोटल हमारा एसपी कितना आ रहा है, टोटल ये हमारा क्या है, एसपी है, और ये हमारा क्या है, सीपी है। टोटल एसपी हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 324 रुपये, यानी कि एसपी 324, सीपी हमारे पास है 300, प्रॉफिट हमें हो रहा है 24 रुपये का। तो ये परसेंटेज में कितना है, ये कैसे हम परसेंटेज निकालेंगे, 24/300 × 100, तो ये हमारे पास 8% आएगा, यानी कि उसे ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेलर डीलर 15%, द रिटेलर 25%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेबल इफ द रिटेल प्राइस वाज 1265। चलिए मेंस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें देखने से बहुत लग रहा है कि लेंदी होगा, लेकिन ये बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बस इसे समझना है। एक मैन्युफैक्चरर है, यानी कि जो सामान बनाने वाला है वो किसी सामान पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। होलसेल डीलर जो है, जो थोक विक्रेता है, वो 15% का लाभ कमाता है, और जो रिटेलर है यानी कि जो खुदरा विक्रेता है वो 25% का लाभ कमाता है। तो अगर रिटेल प्राइस किसी टेबल की 1265 रुपये है, तो हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका क्या होगा, यानी कि उसका सीपी क्या होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, यहाँ क्या है, सीपी है। सीपी से जब वो मैन्युफैक्चरर के पास गया तो उसे कितने परसेंट का, 10% का फ़ायदा हुआ, यानी ये 10% बढ़ गया। जब डीलर के पास गया, होलसेल डीलर के पास गया, तो 15% का फ़ायदा हुआ, तो यहाँ भी ये 15% बढ़ जा रहा है। और आगे जब रिटेलर के पास गया तो ये कितना, 25% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 3 बार क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और तब जाके प्राइस क्या हो रही है, 1265 रुपये प्राइस हो रही है। एसपी हमारा 1265 आ रहा है। इस केस में हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, मान लेते सीपी है हमारे पास, ये सीपी इंटू 10% यहाँ इंक्रीज़, यानी कि 110/100, फिर हमारे पास 15% इंक्रीज़, यानी कि 115/100, फिर हमारे पास 25% इंक्रीज़, यानी कि 125/100। तो ये किसके बराबर है, ये हमारे एसपी के बराबर है, यानी कि 1265 के बराबर है। अब इससे हम सीपी तो आराम से निकाल सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सीपी हमारे पास कितना आएगा, सीपी हमारे पास आएगा 800 रुपये हमारा सीपी होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹830 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड। पहले केस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे केस में लॉस हो रहा है। व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹448, व्हाट शुड बी द सेल प्राइस फॉर मेकिंग 50% प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने किसी आर्टिकल को बेचा तो 832 में बेचा है, तो जितना हमें फ़ायदा हो रहा है वो किसके बराबर है, वो लॉस के बराबर है, उस लॉस के बराबर जो हमें उस सामान को 448 रुपये बेचने पर होता है। तो 50% प्रॉफिट के साथ बेचने के लिए सेल्स प्राइस यानी कि एसपी क्या होना चाहिए, ये हमें बताना है। चलिए सबसे पहले केस में हमारे पास क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। दूसरे केस में हमारे पास लॉस हो रहा है। गेन होगा तो क्या होगा, एसपी बड़ा होगा सीपी से, लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा एसपी से। दोनों एसपी हमें गिवन है 832 और 448, तो ये क्या है 832 माइनस सीपी, और ये क्या है सीपी माइनस 448। ऐसे करेंगे तो हमारे पास 2CP की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2CP हमारे पास 1280 आएगा, और CP निकल जाएगा हमारे पास 640।
अब इस पर हमें 640 हमारा कितना 100% है 640। प्रॉफिट कितने का चाहिए 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो 150% हमारे पास कितना होगा 640/100 × 150। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 50% प्रॉफिट के साथ हमारा जो SP निकल के आएगा वो कितना होगा, ये 960 रुपये होगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी 960 रुपये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹3। द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइसेस इज। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हमने जब एक आर्टिकल को 4% के प्रॉफिट पर बेचा है और उसी आर्टिकल को जब हमने 6% के प्रॉफिट पर बेचा है तो उसका जो अंतर है प्रॉफिट का वो कितने का है 3 का है। तो हमें दोनों की सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है। क्वेश्चन जो है देखने से थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है लेकिन काफ़ी, इसमें ना इस लाइन की ये जो कैश वैल्यू हमें दी गई है 3 रुपये, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं। हमें क्या निकालना है SP का प्रॉफिट, SP का रेशियो निकालना है। SP1/SP2 का रेशियो हमें निकालना है। SP1 कब होगा 4% का प्रॉफिट हो रहा है तो 104% होगा SP हमारे पास, और दूसरे केस में 6% का प्रॉफिट हो रहा है तो 106% होगा हमारा। 106% किसका, SP हमेशा किसका होता है CP का, ऑफ CP। तो ये रेशियो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, CP तो कॉमन ही होंगे। 104/106 ये कितना होगा 52/53, यानी कि दोनों का रेशियो कितना आया 52:53, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है कि निकालना क्या। कुछ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमें एक्स्ट्रा में दिया रहता है ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उस इन्फॉर्मेशन की तरफ चले जाए और क्वेश्चन से रास्ता भटक जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड वाइन बी मिक्स्ड सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस अ प्रॉफिट ऑफ 33.33% इज मेड। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी है। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि किस रेशियो में हमें पानी और वाइन को मिलाना चाहिए ताकि बेचने पर कॉस्ट प्राइस पे हमें 33.33% का लाभ हो, प्रॉफिट हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें 33.33%। ये कितने के फ्रैक्शन में, ये 1/3 के बराबर होता है। अब ये 1/3 यहाँ पे क्या हमें डिनोट करता है, 1/3 में 1 क्या है हमारे पास, 1 हमारे पास वाटर है और 3 हमारे पास वाइन। हमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम प्रॉफिट से ऐसे मिक्सचर वाले क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हैं। 1 जो है वो हमारा वाटर है और 3 जो है हमारा वाइन है। 3 पे हमने 1 मिलाया तो 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 1:3, 1:3 में हमें पानी और शराब को मिलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का, चलिए ये देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन है राहुल वेंट टू परचेज अ नोकिया मोबाइल हैंडसेट, द शॉपकीपर टोल्ड हिम टू पे 20% टैक्स इफ आस्क्ड द बिल। Rahul manages to get the discount of 5% on the actual sale price of the mobile and he paid the shopkeeper ₹3325 without tax. Besides, he manages to avoid to pay 20% tax on the already discounted price. What is the amount of discount that he has gotten? क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि राहुल जो है वो नोकिया फ़ोन खरीदने गया, तो शॉपकीपर ने उसे बोला कि अगर उसे बिल चाहिए तो 20% टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। राहुल क्या करता है कि कैसे भी वो 5% डिस्काउंट ले लेता है उस प्राइस पे जो एक्चुअल सेल प्राइस है फ़ोन की, उस पे, और कितना पे करता है बिना प्राइस के, बिना टैक्स के, वो 3,325 रुपये पे करता है। इसके बाद क्या होता है कि वो 20% और टैक्स देने से भी उसे छूट मिल जाती है। ऑलरेडी डिस्काउंटेड आइटम पे उसे 20% का और टैक्स नहीं देना पड़ता। तो हमें ये बताना है कि एक्चुअल में उसे कितना का डिस्काउंट मिला है। बार बार उसे डिस्काउंट्स मिल रहा है लेकिन हमें एक्चुअल इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि सीपी हमारा कितना है, उस फ़ोन का सीपी हमारे पास
100 रुपये, ठीक है। तो बिना टैक्स के एसपी हमारे पास कितना हो गया, एसपी बिना टैक्स के हम यहाँ पे 20% हमें टैक्स देना है जब हम बिल मांगते हैं तो विथ टैक्स हमारे पास एसपी कितना हो गया, कितना 20% हमें टैक्स लग रहा है, तो टैक्स के साथ 120 एसपी, ठीक है। ये अमाउंट उसे पे करना था, लेकिन वो क्या करता है कि उसे 5% का डिस्काउंट मिल जाता है एक्चुअल सेल प्राइस पे। एक्चुअल सेल प्राइस कितनी थी, 100 रुपये, तो 100 रुपये पे उसे 5% का डिस्काउंट मिलता है, तो न्यू एसपी उसका क्या होगा, न्यू एसपी 5% का डिस्काउंट मिला, 100 था, तो ये कितना हो जाएगा 95 रुपये। अब 120 में उसे लेना था, लेकिन उसने खरीदा कितने, 95 में खरीदा, तो इफेक्टिव डिस्काउंट हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव डिस्काउंट हमारे पास क्या होगा, उसे खरीदना था 120 रुपये में, उसने खरीदा 95 रुपये में, तो इफेक्टिव डिस्काउंट 25 का उसे डिस्काउंट मिला। चलिए, अब अगर 95 रुपये पे उसे 25 का डिस्काउंट मिलता है, तो उसने पे कितना किया है, 3325 रुपये, तो 3325 पे उसे कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 3325 पे उसे 25/95 इंटू 3325 875 रुपये का डिस्काउंट उसे मिलेगा। देखा आपने, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, क्वेश्चन को हमें बस समझना है। क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने घुमा फिरा कर प्रेजेंट किया जाएगा, बस उसे हमें समझना है और देखना है कि हम क्या लगा सकते हैं वहाँ पे। तो ये हमारे पास आंसर कितना आता है, 875 875 रुपये, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अजय बॉट 15 kg of dal at the rate of rupees 14.50 per kg and 10 kg at the rate of 13 per kg. He mixed the two and sold the mixture at the rate of 15 per kg. What was his total gain in this transaction? क्वेश्चन ये काफ़ी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस बार हमारे पास ये है कि अजय जो है वो 15 किलो दाल खरीदता है 14 रुपये 50 पैसे पर केजी के रेट पर, और 10 केजी दाल खरीदता है 13 रुपये पर केजी के रेट पर। दोनों दालों को वो मिला देता है और 15 रुपये पर केजी वो बेचता है। तो इस बार उसका जो टोटल गेन है वो क्या है, यानी कि उसे लाभ कितने का हुआ है ये हमें बताना है। चलिए पहले हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। सीपी कितना हो गया, 15 किलो दाल उसने खरीदा है 14 रुपये 50 पैसे से, फिर 10 किलो दाल उसने खरीदा है 13 रुपये पर केजी के रेट पर, तो टोटल सीपी उसका निकल के कितना आया, ये टोटल सीपी यहाँ पे निकल के आया 347 रुपये 50 पैसे। चलिए एसपी उसका कितना है, एसपी टोटल दाल यहाँ से 15 और यहाँ से 10 यानी कि 25, और एसपी उसने कितना 15 रुपये पर केजी पे बेचा है तो 15, तो ये हमारे पास कितना निकल के आया, ये 375 रुपये निकल के आया। सीपी हमारा 375 और एसपी हमारा 375 और सीपी हमारा 347 रुपये 50 पैसे, तो प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमें होगा 375 माइनस 347.50 यानी कि 27.50 का उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मैट इज़ 5 times द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू द परसेंटेज प्रॉफिट, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंटेड ऑफर टू द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन के कहने का मतलब है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं, एक मैट की जो सेलिंग प्राइस है वो डिस्काउंट ऑफर से 5 गुना है। अगर जो डिस्काउंट का परसेंटेज है वो परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर है, यानी कि जितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है लाभ भी हमें उतने ही परसेंट का हो रहा है, तो हमें रेशियो यानी कि अनुपात बताना है, डिस्काउंट कितने का दिया गया है उससे डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एसपी हमारे पास कितना है, 5 इंटू डिस्काउंट, 5 गुना हमारा एसपी है, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, डिस्काउंट हमारा क्या होता है एमपी माइनस एसपी, तो हमारे पास 5 एमपी 6 एसपी के बराबर होगा, यानी कि एमपी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एमपी की वैल्यू निकल के आएगी
6/5 SP। चलिए आगे जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम 6/5 SP माइनस SP बाई 6/5 SP इंटू 100 ये करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। डिस्काउंट जो है हमारा परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर है। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, SP बाई CP माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6। यानी कि हमारा SP कितना हो गया, हमारा SP हो गया 7/6 CP। SP निकाल लिया हमने, MP निकाल लिया हमने, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस का और डिस्काउंट का रेशियो निकालना है। चलिए MP हमारे पास हो गया 6/5 SP। अब 6/5 और SP हमारे पास यहाँ कितना है, 7/6 CP। 7/6 CP ये कितना हो गया, 7/5 CP। तो डिस्काउंट और CP का रेशियो कितना निकल के आएगा, ये होगा MP माइनस SP बाई CP। यानी कि MP हमारे पास कितना है, 7/5 CP माइनस 7/6 CP और CP हमारे पास है 7/5 CP। तो ये रेशियो हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 7/30, यानी कि 7:30 हमारा सही आंसर होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन C है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये मेंस लेवल क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इन पे प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आप पहली बार महामाया सिलेक्शन के साथ जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हमारी और भी प्लेलिस्ट पर जाइए और सारे टॉपिक्स को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।